हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और विथ फुल कंसंट्रेशन विथ फुल फोकस गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि जो टाइम बचा हुआ है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। नवंबर धीरे धीरे जा ही रहा है, आपका दिसंबर और जनवरी बचा हुआ है। सिर्फ 2 मंथ्स आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप रैंकर बन पाए, टॉपर्स बन पाए गेट में, गेट 2023 में। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कैसे इन 2 मंथ्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और टॉपर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, जो रैंकर्स बन पाते हैं गेट के एग्जाम में उनकी क्या डिफर क्वालिटीज होती हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से, कि वो अच्छा कर पाते हैं गेट के एग्जाम में दोस्तों। तो इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजे टिप्स दोस्तों, जो मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितना भी गेट रिलेटेड कंटेंट होगा वो भी आपको मिलता रहेगा। गेट 2024 के लिए भी मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेकर आने वाला हूँ और कंटेंट यहाँ पे डालने वाला हूँ, और गेट 2023 के लिए मैक्सिमम पीवाईक्यूज वगैरह भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों, तो वो आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, जो आपके टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके रैंक ला पाते हैं गेट के एग्जाम में, वो क्या करते हैं, जितना भी उनके पास मटेरियल होता है, जितना भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागते, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के पीछे नहीं भागते। वो जो भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो भी मिनिमम मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है इन बचे हुए 2 मंथ्स में, कि ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं के पीछे नहीं भागना है कि ये टेस्ट सीरीज भी लगा लो, वो टेस्ट सीरीज भी लगा लो। उस चक्कर में आप क्या करोगे, अपने जो मेन नोट है आपके, जो आपके नोट्स हैं, जो नोटबुक है आपके पास, उनको आप रिवाइज नहीं करोगे, उनको रिवाइज करना छोड़ दोगे। आप टेस्ट सीरीज लगाते रहोगे, आप गेट मेडिजी की भी टेस्ट सीरीज लगा लोगे, एस की भी टेस्ट सीरीज लगा लोगे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ एग्जाम आप फील करोगे कि जो आपने इतनी सारी टेस्ट सीरीज लगा डाली उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जो क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में आए वो आपके नोटबुक में जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं से आए। अगर आपने इस टाइम में उन नोटबुक को अच्छे से रिवाइज कर लिया होता, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया होता, जिस टाइम पे आप भाग रहे थे कि ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज, 3-4 टेस्ट सीरीज आपने लगा डाली, ठीक है, तो शायद आप गेट में रैंकर बन पाते, टॉपर्स बन पाते। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। जो आपके टॉपर्स होते हैं वो भी स्ट्रैटेजी डिफरेंट डिफरेंट बता के चले जाते हैं। कोई कहता है कि एस की टेस्ट सीरीज अच्छी है, कोई कहता है कि मेडिजी की टेस्ट सीरीज अच्छी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इन सारे मटेरियल को जो है, इन सारे मटेरियल को हम लगा डालें, सारे मटेरियल को टिक कर डालें, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। टॉपर्स क्या करते हैं कि जो उनके पास मिनिमम सोर्सेज होते हैं, जो नोटबुक, जो मटेरियल जो भी होता है उनके पास डिफर डिफर, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट सीरीज लगा के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है इस टाइम पे बचे हुए 2 मंथ्स में, ठीक है। आपको अपने नोटबुक को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और एक टेस्ट सीरीज लगा डालनी है। और टेस्ट सीरीज अगर आप ना लगा पाए, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट का बेटर से यूटिलाइज करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। सो रैंकर्स ये करते हैं दोस्तों, ठीक है, ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है। जो पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं गेट का, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो उनका जो सिलेबस है वही 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो पाता है। तो जैन में वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको नहीं देने यार, आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, सफिशियंट है, वहीं उन्हीं से आपका एडवांटेज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगा लीजिए आप, ठीक है। सो आपको यही करना है कि ज्यादा ज्यादा रिवीजन करना है इस टाइम पे, अपने नोटबुक को रिवाइज करना है। और जनवरी में तो आप शॉर्ट नोट्स, अभी आपको मेन नोट से रिवाइज करना है, अभी आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करना, मेन नोट से रिवाइज करना है, ठीक है। और जनवरी में आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, एक तो मैंने आपको बता दी कि आपको जो भी आपके पास मिनिमम मटेरियल अवेलेबल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, रिवीजन करिए उन्हीं नोटबुक का, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। मैं देखता हूं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि मैक्सिमम जो है बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भाग रहे होते हैं एकदम से। वो वही क्वेश्चन वहां पे एज ए डाउट पूछ रहे होते हैं जो कॉन्सेप्ट उनकी नोटबुक में लिखा हुआ है। शायद से अगर वो नोटबुक अच्छे से पढ़ लेते तो वो डाउट उनके मन में रहता ही नहीं, वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाता। बट वही वो क्वेश्चन वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि मिनिमम जो भी पास आपके मटेरियल है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करिए, फोकस करिए, नोटबुक को रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है। दूसरी चीज दोस्तों क्या होती है कि दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना,
एक नोटबुक रख लीजिए अपने पास, उसमें उसको नोट डाउन कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए जो आपसे नहीं बने मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में, आपसे नहीं बने, और पर्टिकुलर आप उस कॉन्सेप्ट को जाइए, फिर जो आपसे नहीं बना उस कॉन्सेप्ट को जाके उस पर्टिकुलर नोटबुक से, उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर नोटबुक से रिवाइज करिए, फिर उस कॉन्सेप्ट को बनाने, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं बन रहा है आपसे, तो फिर आप जाके उसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया, वो वहां से आप सीख लीजिए उसको। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बसा लेना है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, आप उनसे उस क्वेश्चन को वेरीफाई करिए कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, कहां पे मिस्टेक हो रही है। तो जब आपको मिस्टेक वहां पे पता चलेगी, तो वो मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन उस टाइप का आपको गेट के एग्जाम में मिलेगा, तो आप नहीं करोगे। तो ये नेक्स्ट लेवल टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन है। तो इस तरीके से अपने आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट का एग्जाम लिख रहे होते हैं 31 दिसंबर तक तो उनका एग्जाम, उनका सब्जेक्ट ही मतलब खत्म हो पाता है, तो मैक्सिमम टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं मेरे दोस्तों। तो यही मुझे आपको बताना था, इन बचे हुए महीने में आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टेस्ट वगैरह के पीछे नहीं भागना कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ठीक है। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसको अच्छी तरह रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, उसको मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। तो जो भी आपके पास मटेरियल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, ठीक है। दिसंबर में, जनवरी में आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट के थ्रू जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं वीक हूँ, उसके एनालिसिस करिए और फिर से जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, ठीक है। आप रैंकर बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ अपने 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस से। डिफरेंट जगह मैंने गेट की बच्चों को कोचिंग दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर उनको गाइड किया है। तो इसको आप कंसीडर करिए और आप गेट में रैंकर बनेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए, नोटबुक में जो आपके पास नोट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए, रादर देन कि आप ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये भी मटेरियल ले लूँ, वो भी मटेरियल ले लूँ, वो भी ले लूँ, उससे आपका नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।